कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो। कई जन्मों तक हम लोग पेड़ पौधा बन करके रहे, कई जन्मों तक कीड़ा मकोड़ा बन करके रहे, कई जन्मों तक हम आप पक्षी बन करके रहे, कई जन्मों तक कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके रहे। अब की बार ये मनुष्य शरीर मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, अगर मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य शरीर का असली काम नहीं कर पाए तो यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। अब मनुष्य शरीर का असली काम क्या है? जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सबके हित और भलाई के लिए होता है। अगर हम आप ध्यान से सुन लेंगे, बातों को मान लेंगे, ये मानव जीवन का सच्चा सुख हम लोगों को मिल जाएगा। अगर महात्मा की बात नहीं मान पाए तो ये मानव जीवन ऐसे ही धोखे में जाएगा। ये जो भारत प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा क्या करते हैं? सबको सच्चा सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सच्चा सुख जानते ही नहीं कि सच्चा सुख मिलेगा कैसे। जैसे ये शरीर है, जब तक शरीर में आत्मा है, अगर शरीर में कांटा चुभाया जाए तो दर्द महसूस होगा। अगर आत्मा शरीर से निकल गई, अगर शरीर को टुकड़ा टुकड़ा काटा जाए तो फिर दर्द नहीं होगा। दर्द शरीर को नहीं होता, दर्द आत्मा को होता है। तो जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनती है, तो वहाँ भी दर्द होता है। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा इस 84 की पीड़ा से बचने के लिए हम जीवों को नाम की दौलत देते हैं। जैसे शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर से कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमको बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? आपको दवा दे देंगे और डॉक्टर कहेंगे कि देखो भाई ये दवा आप खाना और ये परहेज करना तो बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर डॉक्टर से दवा लेकर हम लोग दवा खाएंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो शरीर को अगर बीमारी लग गई तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, हम लोग खा लेते हैं तो बीमारी खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु महाराज बताया करते थे कि आत्मा को भी बीमारी लग गई जन्मने और मरने की। कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए, कभी पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा बन गए। ये बीमारी जो आत्मा को लगी है, इसकी दवा कौन देगा? तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था, सतगुरु वैद वचन विश्वासा। सतगुरु आत्मा के डॉक्टर होते हैं। अगर इस मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा नाम की दवा देते हैं, नाम की जड़ी देते हैं। बहुत से लोग गाते हैं, गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी, वो नाम की जड़ी होती है। तो जब महात्मा मिल जाएंगे, नाम की जड़ी मिल जाएगी, महात्मा जैसे रास्ता बता दे, अगर वो नाम की जड़ी हम लोग रोज रोज खाने लगेंगे, तब जन्मने और मरने की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के पास मथुरा गए तो आपको नाम की जड़ी गुरु महाराज ने दे दी, यानी नाम दान मिल गया। स्वामी जी महाराज ने नाम की जड़ी खाने के लिए 3 रास्ते बताए, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया। तो जब आप नाम दान पाकर रोज
देंगे और रोज रोज आप भजन करेंगे, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों क्रिया अगर रोज रोज आप करेंगे तो जो जन्मने और मरने की बीमारी है, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। वो नाम की जड़ी महात्मा देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख करके गए कि हे इंसान, कलयुग में अगर आप चाहते हैं कि हम जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएं, हम भवसागर से पार हो जाएं, तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा है, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में कोई जोग नहीं है, कलयुग में कोई यज्ञ नहीं है, कलयुग में कोई तप नहीं, कलयुग में कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं। अगर हम इस कलयुग में योग करे, यज्ञ करे, तप करे, व्रत करे, पूजा करे, गंगा जमुना तीर्थ व्रत करते रह जाए, तो आत्मा 84 और नरकों से नहीं बचेगी, यानी फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। अब ये आत्मा नरकों 84 से कैसे बचेगी? तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम का आधार है। अगर वो नाम की जड़ी मिल जाए, तब ये जीव सुमिरन करके, ध्यान और भजन करके, यानी भवसागर से पार हो सकते हैं। बस एक ही रास्ता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो नाम की जड़ी मिलेगी कहाँ? तो कबीर साहब ने लिखा है कि वो नाम की जड़ी गुरु देते हैं। नाम कहीं किताब में नहीं मिलता, नाम कहीं बाजार में नहीं बिकता। वैसे तो भगवान के तमाम से नाम आपकी किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन उस नाम से आत्मा को मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती। अगर हम आप महात्मा के पास नहीं गए, नाम की दौलत नहीं मिली, तो ये जीवन हम लोगों का एक तरह से धोखे में जा रहा है। इस कलयुग में इसी धरती पर मीरा को नाम की जड़ी मिली थी, लेकिन मीरा ने लिखा कि हमको नाम कहाँ मिला? तो मीरा लिख करके गई, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये नाम रतन कहाँ मिला? नाम की जड़ी, रतन यानी घड़ी, नाम की जड़ी कहाँ मिली? तो मीरा बता रही, वस्तु अमोलक दी सतगुरु ने, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा बता रही कि वो नाम की जड़ी हमको समय के सदगुरु ने दिया। उस समय गुरु रैदास जी थे और उन्होंने मीरा को नाम की दौलत दी थी। जैसे इस समय हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव महाराज जी नाम की दौलत हम जीवों को दिए और नए प्रेमी भाई बहनों को निरंतर ये नाम की दौलत मिलती जा रही है। प्रेमी भाई बहनों, उसी तरह से महापुरुष जब जब आए तो नाम की दौलत सबको देना चाहते हैं, लेकिन जब भी इस धरती पर महात्मा आते, जब जब महात्मा आते तो महात्मा हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सब लोग समय पर महात्मा की बातों को नहीं मान पाए तो यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में जाता है। तो महात्मा सबकी भलाई के लिए आया करते हैं। अगर हम आप महात्मा की बात न माने, हम आप शंका कर ले, तो शंका में अपना नुकसान होता है। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। अगर इस जहाज पर लोग बैठ जाएंगे तो ये नाम की जहाज सबको भवसागर से पार करेगी। तो जय गुरुदेव नाम की जहाज हमारे गुरु महाराज लगा के गए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके मन में शंका हो
जाए कि भाई ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे हो गया। भगवान का नाम तो राम था, भगवान का नाम कृष्ण था, भगवान का नाम महावीर था, जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे हुआ। तो गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोग अच्छी तरह से विचार कीजिएगा, शंका से नुकसान होता है। अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो मानव जीवन का सच्चा सुख मिल सकता है। क्या आपने कभी विचार किया राम का नाम किसने रखा? आपने कभी सोचा कृष्ण का नाम किसने रखा? भगवान का नाम कौन रखता है? इस बात पर हम लोगों ने विचार नहीं किया। वैसे आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि भगवान का नाम संत रखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता। प्रभु के अनंत नाम होते हैं, लेकिन उस नाम को केवल संत जानते हैं। आज इस गांव में कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी अगर होगा, अगर आपसे भगवान का 100 नाम पूछ दिया जाए कि भाई आप भगवान का 100 नाम बता दीजिए, तो शायद ही कोई बता पावे। लेकिन संत भगवान के अनंत नाम को जानते हैं, महात्मा भगवान के अनंत नाम जानते हैं। और जिस नाम को महात्मा जगा देते हैं, वही नाम उस समय काम करता है। इसीलिए संतों ने लिखा था, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपै बूझै बिरला कोय। करोड़ों नाम संसार में भगवान के हैं, लेकिन उस नाम से मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती। महात्माओं ने लिखा, आदि नाम जो गुप्त जपै बूझै बिरला कोय। उस नाम का जाप गुप्त होता है। जैसे आज कोई सत्संगी प्रेमी, अगर आपने जय गुरुदेव नाम जान लिया, अगर आप अपने घर में बैठकर माला ले करके जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसे आप बोल बोल करके कहने लगे, तो इस नाम से फिर आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, इस जाप से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। महात्माओं ने लिखा, आदि नाम जो गुप्त जपै, यानी उस नाम को जब हम आप जपेंगे तो जबान से उसका उच्चारण नहीं किया जाता, चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोला जाता। जैसे दुनिया में लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते हैं, अगर आप भी जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, अगर आप जय गुरुदेव नाम की धुनी गाने लगेंगे तो फिर आप भटक गए, रास्ता आपका छूट गया। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा अंदर चलने का भेद बताते और उस नाम का जाप गुप्त कराते। इसीलिए हमारे गुरु महाराज सुमिरन ध्यान और भजन करने की विधि जब गुरु महाराज ने बताई, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे कहीं भी आप रहना, चारपाई पर बिस्तर पे, कहीं भी नातेदारी रिश्तेदारी में, तो अब बस आप ऊपर से कपड़ा डाल लेना और इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर सुमिरन ध्यान भजन कर लेना। तो बहुत से गांव भर के लोग कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव वाले कौन सी पूजा करते हैं, ऊपर से कपड़ा डाल करके, अब ये पता नहीं कौन पूजा करते हैं। अब मेरे भाई बहनों, देखिए पूजा का मतलब, जैसे गुरु महाराज की तस्वीर लगी है, अगर इस फोटो पर आपने माला फूल चढ़ा दिया, आपने मेवा मिष्ठान चढ़ा दिया, आपने धूप दीप अगरबत्ती लगा दिया, अगर आपने 2-4 बार प्रणाम कर दिया, जैसे अभी एक बहन जी आई, अब उन्होंने गुरु महाराज के फोटो पे माला फेंक दिया, फूल चढ़ा दिया, तो ये पूजा नहीं है। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखा करिए, जब सत्संग में आया करिए, अगर सत्संग में देर से आइए तो पीछे चुपचाप बैठ जाया करिए, आप सत्संग के वचन ध्यान से सुन लिया करिए। अगर केवल आपने फोटो पर कुछ चढ़ा दिया या 10-20 रुपया चढ़ा दिया, तो इससे आपकी पूजा पूरी नहीं होगी। वचन को मानना, यही गुरु की पूजा होती है। और महात्मा जब आते हैं तो महात्मा ये बात समझाने का प्रयास करते हैं। अगर केवल हम आप फोटो पर चढ़ा देंगे तो इससे हमको आपको तो लाभ मिल नहीं पाएगा। अभी कितने सत्संगी प्रेमी
अभी उनके घरों में अगर देखा जाए तो गुरु महाराज की भी तस्वीर है और तमाम से देवी देवता की भी फोटो आपने रखा। अब देवी देवता के ऊपर आप अगरबत्ती चढ़ा रहे तो आप गुरु महाराज के फोटो पर भी दीपक जला रहे, ये पूजा में नहीं आएगा। अब एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जो पूजा पाठ हम आप बाहर करते हैं, बाहरी पूजा पाठ, ये काल भगवान ने बनाया, ये काल मत के अंतर्गत आता है। और अंदर की जो पूजा है ये संत मत यानी दयाल मत में आता है। इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी बाहरी पूजा पाठ करने से आपको उसका क्या लाभ मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। जब इसी धरती पर गोस्वामी जी महाराज आए थे, काशी में गोस्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा था, तो उस समय काशी के माने जाने विद्वान माना पंडित सत्संग में बैठे थे। गोस्वामी जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, माना पंडित बैठे रहे, तो गोस्वामी जी महाराज सबको पूजा की विधि बता रहे थे, यानी अंदर में चलना, सुमिरन, ध्यान और भजन करना, गुरु के वचन मानना, यही गुरु की पूजा है। तो गोस्वामी जी महाराज समझा रहे, माना पंडित नाराज हो गए, माना पंडित को क्रोध आ गया, तो गोस्वामी जी महाराज को गाली देने लगे, अरे तुकार करने लगे। जैसे बहुत से गांव भर के लोग कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, ये अलग पूजा बताते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप भी ये बात समझ लीजिए, गोस्वामी जी महाराज जब सत्संग खत्म हुआ तब उन्होंने माना पंडित से पूछा कि बताओ कुछ कहना है। तो माना पंडित बड़े क्रोध में रहे। अब उनके अंदर क्रोध क्यों आया? गोस्वामी जी महाराज किसी देवी देवता की पूजा पाठ की बात नहीं बताए। तब माना पंडित कहने लगे कि तुमने गंगा यमुना तीर्थ व्रत, देवी देवता, मंदिर, मस्जिद ऐसी कोई बात तो नहीं बताई, और तुम अलग पूजा बता रहे, सुमिरन, ध्यान, भजन, तुम अंदर चलने की बात बता रहे। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से माना पंडित से कहे कि अच्छा आप ऐसा करो, आप पालथी लगा के बैठ जाओ। माना पंडित पालथी लगाए और गोस्वामी जी महाराज ने कहा ये बाहर की आंखें आप बंद कर दो। तो माना पंडित बाहर की आंख बंद किए। अब उस समय गोस्वामी जी महाराज ने क्या किया, थोड़ी सी तवज्जो दे दी, यानी दया कर दी। तो जब दया हुई और बाहर की आंख बंद रही, अंदर का पर्दा खुल गया, अंदर में उजाला हो गया। अब गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को दया दिए। जब अंदर में उजाला हुआ तो माना पंडित क्या देख रहे, अब ऊपर में बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर, बड़े बड़े देवी देवता, खुशबूदार हवा चल रही है, सब कुछ माना पंडित को दिखाई दे रहा। तो माना पंडित जब गोस्वामी जी ने अपनी दया हटा ली तो माना पंडित अब फिर उन्होंने क्या काम किया, माना पंडित तुरंत गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए। माना पंडित कहने लगे, स्वामी आज हमसे गलती हो गई, हमने आपको गाली दे दिया, हमने आपको बुरा भला कह दिया। स्वामी एक बात मुझे बता दीजिए, मेरे मन में एक भ्रम है। प्रेमी भाई बहनों, माना पंडित अब गोस्वामी जी महाराज से पूछे कि स्वामी मैंने इतना दिन तक मैंने तीर्थ किया, मैंने व्रत किया, मैंने पूजा पाठ किया, गंगा स्नान किया, मैंने दान भी किया, लेकिन आज तक हमको देवी देवता का दर्शन नहीं मिला। लेकिन आज आपने मुझे बैठाकर बाहर की आंख आपने बंद करा दिया और कोई आपने पूजा पाठ, कोई माला फूल धोती रसान आपने नहीं बताया, और मैं बैठा रहा अंदर में, हमको देवी देवता का आज दर्शन हुआ। स्वामी मैंने इतना दिन तीर्थ व्रत किया, दर्शन नहीं हुआ, आज आपने दर्शन करा दिया, तो मेरे मन में भ्रम है, आप बता दीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा भाई भ्रम है तो पूछ लो, क्या भ्रम है? तो माना पंडित गोस्वामी जी से पूछ रहे, एक भरम मोरे मन में आवा,
ताको स्वामी भाति सुनावा। माना पंडित ने कहा, स्वामी मेरे मन में भ्रम है, साफ साफ बता दीजिए। तीर्थ धाम व्रत और पूजा, या में को कछु नहीं सूझा। स्वामी मैंने तीर्थ किया, मैंने व्रत किया, मैंने गंगा स्नान किया, दान किया, पूजा पाठ भी किया, लेकिन आज तक हमको कभी दर्शन नहीं हुआ। आज आपने मुझे दर्शन करा दिया। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, देखो माना पंडित, जो तुम बाहर पूजा पाठ कर रहे हो, बाहरी पूजा पाठ करने से तुम कभी भगवान को नहीं पा सकते। अगर भगवान को तुमको पाना तो तुम्हारे अंदर रास्ता गया। अब उसी को, भाई सीटी सही नहीं हुई, आवाज सेट नहीं करता। गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ा टेबल कम करके आवाज झंझनाहट ना रहे, मीठी आवाज कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को बताए, जैसे बोलने के बाद नहीं सीटी आ रही। माना पंडित आप गोस्वामी जी महाराज से पूछ रहे कि स्वामी आखिर एक बात मुझे बता दीजिए, जब भगवान को पाने का रास्ता अंदर है, तो आखिर ये बाहर में पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मंदिर मस्जिद क्यों बनाया गया? तो गोस्वामी जी ने एक लाइन में बताया, कहा माना पंडित तुम ध्यान से सुनो। कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। हे माना पंडित, ये देश काल का है, जहां हम लोग रहते हैं, ये हम लोगों का अपना देश नहीं है, ये परदेश है, काल और माया का देश है। इसीलिए हम आप प्रार्थना गाते, कैसेट सुनते, लेकिन उस पर विचार नहीं करते। महात्माओं ने लिखा था कि हे इंसान, ये आपका अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। देखिए कैसेट में कितना सुंदर गाना बजता है, चल उड़ जा रे पंछी ये अपना देश नहीं बेगाना, जिस नगरी में करे बसेरा तेरी नहीं पराई, इस नगरी का मालिक एक दिन सोटन मार भगाई, उस दिन रक्षक कोई न होगा। कितने साफ शब्दों में महात्मा लिखे थे, हे इंसान, ये आपका अपना देश नहीं है, ये पराया देश है, यानी ये परदेश है। अब हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अपना देश कहाँ है? अपना असली घर कहाँ है? जहाँ हम लोग रहते हैं मृत लोक है, मर लोक है। जब हम आप महात्मा के सत्संग में आएंगे जाएंगे तो महात्मा बता देंगे अपना असली घर कहाँ है। और जब तक हम लोग अपने असली घर नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। गांव के प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज ने बताया, देखो माना पंडित, अगर तुम बाहरी पूजा पाठ करते रहोगे तो फिर आपको 84 में जाना पड़ेगा, फिर नरकों में जाना पड़ेगा, मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए थे, कर ले जतन सखी साई मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूख सुपेलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया फिरन की, देवी देवता भूया भवानी की मार्ग 84 चलन की। यानी काल भगवान ने जो बाहरी पूजा पाठ बनाया, इससे जीव को 84 में जाना होता है। इसीलिए महात्मा जब सच्चे मिल जाते हैं तो अंदर की पूजा यानी अंदर चलने का रास्ता बताते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये अंदर की क्रिया है। जैसे आप सुमिरन कर रहे, आप माला कर रहे, अगर ये आपकी आँख खुली हुई है तो आपका सुमिरन सच्चा नहीं हो रहा। अगर आप सुमिरन कर रहे, जबान चल रही है, तो आपका सुमिरन बेकार गया। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, आँख कान मुंह बंद कर। जब आप अपनी आँख को बंद करेंगे, आप अपने कान को बंद करेंगे, आप अपनी जबान को बंद करेंगे, यानी सुमिरन कर रहे, ये जबान आपकी बंद रहेगी। जब आप ध्यान करेंगे
ये बाहर की आंख आपकी बंद रहेगी। जब आप भजन करेंगे तो ये बाहर के कान आपके बंद रहेंगे। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। अब प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिल जाएंगे तो सच्चा भजन का रास्ता मिल जाएगा। जब ये बाहर के कान आप बंद करेंगे तो ऊपर में जो परमात्मा की वाणी हो रही है, जो आवाज हो रही है, वो आवाज आपको इसी मनुष्य मंदिर में सुनाई देगी। उसी आवाज को महात्माओं ने भजन बताया। जैसे हम लोग बाहर के मंदिर में घंटा बजाते, वैसे महात्मा जब पूरे मिल जाएंगे तब वो बताते हैं कि इस मनुष्य मंदिर में वो घंटे घड़ियाल बज रहे 24 घंटे। महात्माओं ने लिखा है, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे। यानी बिना बजाए घंटा शंख बजता है। लेकिन आप अगर कहीं मंदिर में चले जाइए, मंदिर में कोई पंडित पुरोहित पुजारी रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि भाई आप मंदिर में घंटा क्यों बजाते, और जब आप घंटा बजाएंगे तब बजेगा। लेकिन महात्मा क्या लिख करके गए हैं, बिना बजाए निस दिन बाजे, यानी बिना बजाए घंटा बजता है। तो जब सच्चे महात्मा मिलेंगे तो इसी मनुष्य मंदिर में ये बाहर के कान आप बंद करेंगे तो ऊंचा ध्यान दे करके सुनेंगे तो आपको इसी मनुष्य मंदिर में घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई देगी। और उसी आवाज को सुन करके ये आत्मा अपने सच्चे घर जाती है, सच्चे देश जाती है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, गरीब अमीर, कोई भी हो, सबके लिए भगवान के पास जाने का रास्ता एक है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप बाहर भटक गए, सच्चे महात्मा के पास नहीं जा पाए, रास्ता सच्चा नहीं मिल पाया। ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाता है। तो जब महात्मा मिल जाएंगे, नाम की जड़ी मिल जाएगी और उस नाम को पा करके सुमिरन ध्यान भजन आप करने लगेंगे, तब ये जीवात्मा अपने सच्चे घर जा सके। तो जो भी आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग एक बात ध्यान रखा करिए, जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता मिल गया, यानी महात्मा मिल गए, नाम दान मिल गया, तो आप सुमिरन ध्यान भजन बराबर किया करिए। और जब जीवन में गुरु मिल गए तो गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र और नदी समुझा, गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक मन मानो न भेवा। अगर गुरु मिल गए, बस आप गुरु की पूजा कीजिए, अन्य किसी देवी देवता की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पेड़ की जड़ में अगर पानी डाल देंगे तो पानी टहनी के द्वारा शाखाओं तक, पत्तियों तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही गुरु जो होते हैं मूल होते हैं, गुरु भगवान से बड़े होते हैं। अगर गुरु मिल गए, आप गुरु की बात मानेंगे, गुरु की पूजा करेंगे, तो ये देवी देवता भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे। गुरु की पूजा में सबकी पूजा शामिल हो जाती है। एक बार एक सत्संगी मथुरा गए, स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि हुजूर एक बात आप बता दीजिए, हम पहले देवी देवता की पूजा पाठ करते थे, अब आपसे नामदान हमको मिल गया, अब हम देवी देवता की पूजा पाठ करें कि ना करें। तो महात्मा कभी अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे अपने बहुत से सत्संगी हैं, आप सोचते रहते हैं कि भाई हम गुरु महाराज की भी पूजा कर देंगे और देवी देवता की भी पूजा कर देंगे। तो जब आप इस बात को जान गए, एक रास्ता काल का है और एक रास्ता दयाल का है। अगर आप काल के रास्ते पर भी जाएंगे, यानी उधर काल की भी पूजा करेंगे और फिर आप दयाल की भी पूजा करेंगे, तो न तो आप उधर जा पाएंगे न तो इधर जा पाएंगे, आप जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। इसलिए आप रास्ता जब संत मिल जाए, दयाल मिल जाए, तो आप इनके रास्ते को पकड़ लेंगे, तब तो जीवन सार्थक। अगर काल के रास्ते पर चलेंगे तो फिर तकलीफ मिलेगी। तो स्वामी जी महाराज ने समझाया। जब उन प्रेमी ने पूछा, हुजूर ये बता दीजिए, हम आपकी पूजा करें जो आपने बताया, या देवी देवता की भी कर दें? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो बच्चा, गुरु महाराज ने एक बात उनसे पूछा, अच्छा बच्चा एक बात बताओ, अगर तुम बाजार में बैठे हो और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी औरत
दूसरे आदमी के साथ बाजार में घूम रही हो और तुम अपनी पत्नी को देखोगे कि मेरी औरत दूसरे आदमी के साथ में टहल रही है, तो स्वामी जी ने कहा बच्चा तुमको कैसा लगेगा? आदमी कहने लगा महाराज बुरा लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब महात्मा नाम दान दे देते, जिस दिन से महात्मा नाम का सिंदूर डाल दिए, तो ये आत्मा जो होती है वो पत्नी बन जाती है, और जो सद्गुरु होते हैं ये स्वामी बन जाते हैं, यानी मालिक बन जाते हैं, पति बन जाते हैं आत्मा के। अगर सद्गुरु मिल गए, नामदान मिल गया, सद्गुरु हमेशा अंग संग रहते, शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। अगर गुरु महाराज भी मिल गए, नामदान भी मिल गया, इसके बाद भी अगर हम आप बाहर पूजा पाठ करने जा रहे, तीर्थ व्रत गंगा यमुना स्नान करने जा रहे, या देवी देवता की पूजा पाठ अपने घर में अगरबत्ती दीप धूप जला रहे, अब नहीं भाई बहनों, फिर आप सोचेंगे कि गुरु महाराज हमारे ऊपर दया कर दे, तो दया कैसे हो सकती है? इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, गुरु की पूजा में सबकी पूजा होती, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर गुरु की पूजा आप करेंगे तब तो ये जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। और अपने जितने सत्संगी हैं, आप लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को भी, 5 साल के ऊपर का बच्चा हो गया, बच्चों को भी आप मथुरा ले जाइए और उनको भी नामदान दिलवा दीजिए, उनको भी नामदान मिल जाए। पूज्य महाराज जी बताते हैं 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान भजन आप रोज रोज किया करिए। शाम को अपने गांव में एक जगह इकट्ठा हो जाइए और सुबह में अपने अपने घर पे कर लीजिए। अगर गांव बहुत बड़ा है तो आप अगर गांव से बाहर रहने लगे तो आप अपने घर में अपने पति को, पत्नी को, बहू को, बेटे को, अपनी बेटी को, परिवार में जितने लोग हैं, शाम को एक साथ सुमिरन ध्यान भजन में बैठा करिए, यानी सामूहिक भजन आप कर दिया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा है, जब आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगिए तो बच्चे को भी बैठा लीजिए। बच्चा भी माला ले करके अगर 1 माला 2 माला किया, अगर बच्चा सो गया तो बच्चे को भी 1 घंटे का फल भजन में मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा? जैसे कोई अध्यापक विद्यालय में जा करके अगर वो हाजिरी लगा दिए और दिन भर विद्यालय में सो गए, तब भी उनको वेतन मिल जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, अगर आपके घर में बच्चा बैठ करके सुमिरन 1 माला 2 माला किया, अगर वहां सो भी गया, 1 घंटे का फल भजन में मिलेगा। आगे जब खराब समय आएगा, गुरु महाराज ने क्या कहा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो आपके घर के बगल से गुजर जाएगी, आपके घर का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों के, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने घर में बच्चों को बैठाया करिए। बहुत से इसमें गांव के प्रेमी भाई बहन होंगे, आप कहेंगे कि भाई भजन तो चौथे पल में किया जाता है, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, या कोई कह दे कि अभी तो जवानी का समय है, अभी हम भजन क्यों करेंगे, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। तो ऐसे अगर आप भ्रम में रह जाएंगे तो आगे आपको धोखा खाना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कह दे कि चौथे पल में भजन किया जाता है, तो ये बात सच्ची है, चौथे पल में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई है। लेकिन कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में एक नियम था कि पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। लेकिन अब कलयुग है, उस समय के लिए लिखा गया था हे इंसान आप चौथे पल में भजन करना, लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे हम चौथे पल में भजन करेंगे, तो फिर धोखा खाना पड़ेगा। इसीलिए कलयुग में जब महात्मा आए
तो महात्माओं ने सत्संग लोगों को सुनाया। जब सत्संग में आएंगे जाएंगे तो सच्ची बात हम आप जान जाएंगे। अगर सत्संग से दूर रह गए तो बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कबीर साहब जब आए तो लिख करके गए, हे इंसान, अगर आप भगवान को पाना चाहते तो कहीं बाहर मत भटकना। भगवान बुढ़ापा में नहीं मिलेंगे। वो कब मिलेंगे? कबीर साहब ने लिखा है, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कबीर साहब ने लिखा है, इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, कहीं गंगा में, जमुना में, तीर्थ व्रत में, पेड़ पौधे में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मनुष्य शरीर के अंदर। फिर कबीर साहब लिख रहे, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो बाहर कहीं मत भटकना। भट में राम निहारा साधो, भट में राम निहारा, एक घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा, एक घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, एक घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नयन उघारा। कबीर साहब ने लिखा, जब तीसरा नेत्र खुलेगा इसी मनुष्य शरीर के अंदर राम कृष्ण देवी देवता का दर्शन होगा। गांव के जो नए प्रेमी भाई बहन हैं, आपके नजदीक में अगर कोई महात्मा मिल जाए जो तीसरा नेत्र खुलने की विद्या बताते हो तो आप उनके पास चले जाइए, आप उनसे रास्ता ले लीजिए, ताकि आपका भी ये मानव जीवन सार्थक बन जाए। अगर महात्मा पूरे नहीं है, अगर उनकी तीसरी आंख नहीं खुली है तो उनको अंधा गुरु माना जाता है। अगर आपको गुरु मिल भी गए, आपने गुरु कर भी लिया, अगर गुरु अंधे हैं तो फिर क्या होगा? अंधा गुरु और बहिरा चेला, कोई नरक में फेरी ठेला। गुरु भी नरक में जाएगा, चेला भी नरक में जाएगा। इसलिए गुरु पूरा होना चाहिए। जिनकी दृष्टि खुली होगी वही महात्मा आपको तीसरी आंख खुलने की विद्या बता देंगे। अगर लोगों से पूछा जाए तीसरी आंख कहाँ है और वो कैसे खुलेगी, ये बात कोई कोई बता पाएगा। ये जो माताएं बहने हैं, पूछ दिया जाए कि आप माथे पर विद्या क्यों लगाती हैं, भाई लोगों से पूछा जाए कि आप तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते, तो ये बात कोई कोई बता पाएगा। लेकिन जब आप सत्संग में आने जाने लगेंगे, महात्मा मिल जाएंगे, सत्संग मिलेगा तो सच्ची बात की जानकारी हो जाएगी। साल में 4 बार मथुरा में सत्संग का मेला लगता है और जो भी प्रेमी भाई बहन समय मिलता है, आप अधिक से अधिक समय अपना सत्संग में दिया करिए। अपने लखीमपुर जिले के बहुत भारी संख्या में प्रेमी मथुरा जाते हैं, लेकिन मथुरा जाने के बाद भी हम लोग सत्संग ध्यान से नहीं सुन पाते। अब मथुरा चले गए, अब वहाँ डेरे रावती में कहीं खा पका करके सो गए, कहीं हाल चाल करने लगे, कहीं मेला बाजार घूमने लगे, कहीं सत्संग हो रहा और हम आप सत्संग में पहुँच नहीं पाए। प्रेमी भाई बहनों, अगर सत्संग में जाकर, मथुरा जाकर आप सत्संग नहीं सुन पाए तो फिर आपको लाभ क्या मिलेगा? इसलिए बातों को समझा करिए। जब भी मथुरा जाया करिए तो आप लोग अपने अपने जिले के कैंपों में रहा करिए। डेरे लगवाए जाते हैं। मान लीजिए कभी अचानक भीड़ चली गई, इस बार काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी, लेकिन आप पहले से बता दिया करिए, भाई हम इतने लोग आ रहे हैं, हमको डेरा चाहिए। आप अपने ब्लॉक के जिम्मेदार को बता दिया करिए, ब्लॉक के जिम्मेदार को ऊपर जिले में बता दिया करेंगे, जानकारी रहेगी। अब आप कहीं गए, कहीं इधर उधर डेरा में रहे और आपने सोचा कि भाई डेरे में रहेंगे तो हमको यहाँ 25-50 रुपए डेरे में भाड़ा देना पड़ेगा, तो आपने वो भी डेरा छोड़ करके आप चले गए, भाई हमको भाड़ा न देना पड़े। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ जा करके अगर हम आप सच्ची बात को नहीं समझ पाए तो हम यहाँ आए क्यों? अगर हम लोग ये बात नहीं समझे तो फिर नुकसान ही नुकसान है। इसलिए जब आप मथुरा जाया करिए, सत्संग ध्यान से सुना करिए, अपने जिले के भंडारे में रहा करिए, आप वही बनाइए खाइए और जब सत्संग का समय हो सत्संग में पहुंच जाइए। सत्संग में जो बात बताई जाए आप उसको ध्यान से सुन लिया करिए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर हमको आपको बड़े भाग्य से मिल गया। अब हम आप ये नहीं समझ पाए। रामायण में लिखा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवी देवता भी
ये मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे? देवी देवता के अंदर ये तीसरी आंख नहीं है, 10वां दरवाजा उनके अंदर नहीं है। मनुष्य शरीर के अंदर तीसरी आंख है, थर्ड आई, ज्ञान चक्षुषी नेत्र है। तो जब महात्मा मिल जाएंगे तो वो तीसरी आंख खुलने की विद्या बता देंगे। तो अपने जो सत्संगी प्रेमी है, आपको जो रास्ता मिल चुका है, आप रोज रोज सुमिरन करेंगे, रोज रोज ध्यान करेंगे और भजन करेंगे, तब अंदर के मैल साफ हो जाएंगे। जब अंदर की गंदगी साफ होगी तब ये दरवाजा आपका खुल जाएगा। अब ये अंदर में गंदगी कैसे जमा होती है? जैसे हम आप इस संसार में आप रास्ता पकड़ करके जा रहे, उधर से कोई माँ बहन आ रही है, आपने उस माँ बहन को अपनी निगाह से देख लिया, अपने अंदर कोई बुरा ख्याल आ गया या आपने कोई बुरा वचन बोल दिया, कोई माँ बहन अकेली है, आपने कुछ अटपटा वचन बोल दिया, ये कर्म बन गए। बाहर की आंख से माँ बहनों को अगर आपने बुरी निगाह से देख लिया, ये कर्म आपका बन गया। लेकिन ये कर्म जो है बाहर की आंख में नहीं रहेगा। अगर बाहर की आंख में कर्म रहता तो आदमी साबुन और पानी से उस कर्म को धो देता, गंगा जल से धो देते। लेकिन वो कर्म जमा कहाँ होता है? जब आप अपने आंख से अच्छा बुरा करेंगे, कान मुंह से अच्छा बुरा बोलेंगे, कान से अच्छा बुरा सुनेंगे, हाथ पैर से अच्छा बुरा कर्म करेंगे, ये कर्म जो है अंदर में, जो ये जीवात्मा का अंतःकरण है, अंदर में जमा होता है। जो जिसे महात्माओं ने 10वां दरवाजा बताया, उसी में कर्म जमा होता है। 10वां दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर होता है और पशु के अंदर नहीं होता। 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, 2 आंख, 2 कान और 2 नाक के रास्ते, 1 मुंह, 2 नीचे टट्टी पेशाब, ये 9 दरवाजे बाहर होते हैं। ये 9 दरवाजे पशु के अंदर भी होते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में एक 10वां दरवाजा होता है। अब दुनिया में हम आप क्या करते हैं? देखिए, हम लोगों के गांव घर में अगर किसी के घर में पशु मर गया, गाय मर गई, भैंस मर गई, तो आदमी 10वां नहीं करता है। अच्छा, घर में कोई आदमी चला गया तो मनुष्य के मर जाने के बाद हम लोग 10वां के नहीं क्यों करते? कभी आपने विचार किया कि आदमी मरता है तो 10वां किया जाता है और पशु मरता है तो नहीं किया जाता? प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा मिलते, सत्संग मिलता, तो सच्ची बात हम आप जान लेते, 10वां दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर होता है। मरने के बाद वो दरवाजा नहीं खुलेगा। मरने के बाद आप 10वां करेंगे तो आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जीते जी 10वां दरवाजा खुलता है, लेकिन वो दरवाजा खुलेगा कैसे? जब आपको महात्मा मिल जाएंगे, सुमिरन ध्यान भजन का तरीका बता देंगे, आप रोज रोज करेंगे, तब ये दरवाजा आपका खुल जाएगा। अंदर में मैल जमा होती रहती है और वो मैल नाम की जड़ी से, नाम के साबुन से वो साफ हो जाएगी। तो नाम तो जड़ी मिल गई, यानी नाम क्या है? साबुन का काम करेगा। लेकिन केवल आपको नाम दान मिल जाए, अगर कपड़ा गंदा हो जाए, केवल साबुन आप लगाएंगे तो ये कपड़ा साफ नहीं होगा। साबुन के साथ में पानी भी लगेगा, तब जो है कपड़े में जो गंदगी है वो धीरे धीरे, मतलब यह है कि ढीली हो जाएगी। ऐसे नाम साबुन है और सत्संग जल है। जब आप सत्संग में आएंगे जाएंगे, सत्संग ध्यान से सुनेंगे तो नाम भी मिल गया, सत्संग भी बार बार मिलेगा, सत्संग रूपी जल मिलेगा, तब अंदर की मैल साफ हो जाएगी। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल लाई सब कट दी जावे। और सेवा जब आप करेंगे तो जैसे कपड़े में साबुन और पानी लगा दीजिए। अगर कपड़े को आपने साबुन पानी लगा के रख दिया तो क्या कपड़ा आपका साफ हो जाएगा? गंदगी साफ हो जाएगी। जब कपड़े को आप पटकेंगे, उसको निचोड़ेंगे, तब गंदगी निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से सत्संग तो आपको जल मिलेगा और नाम दान साबुन मिल गया, लेकिन जब आप सेवा करेंगे तो सेवा ही शरीर रूपी कपड़े को पटकना है, तब ये जो गंदगी अंदर में है वो गंदगी साफ होती है। लेकिन हम आप कभी मथुरा भी गए, अब वहाँ कुछ सेवा देनी पड़ी, तब भी हम आप हाथ खड़े होते हैं। और जिले में कोई आदेश आ जाए, जैसे अभी गुजरात में कार्यक्रम होने जा रहा, महाराज जी लगभग 76 दिन के लिए मथुरा आश्रम से निकले हुए हैं। इस समय महाराष्ट्र में है और फिर कर्नाटक से होकर गुजरात में आएंगे।
वहाँ संगत कम है। अब आपके लखीमपुर जिले को 2 कार्यक्रम गुजरात में कराना है। गुजरात आप लोगों को जाना है, वहाँ 20 दिन रहना है, वहाँ प्रचार करना है, नए लोगों को इकट्ठा करना है, महाराज जी का सत्संग। 2 कार्यक्रम आपको लखीमपुर जिले को दिया गया है। अब आज इन प्रेमियों से कहा जाए कि भाई आप गुजरात चलिए प्रचार करने, तो आप कहेंगे मेरे पास समय कहाँ है, हमारा घर परिवार बाल बच्चे, भाई ये कैसे हम देखेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप वहाँ नहीं जा पाते, तन की सेवा हम आप नहीं कर पाते, तो जब गुरु दरबार से आदेश मिले तो आप थोड़ी धन की सेवा कर दिया करिए। अगर आपको गुजरात जाना पड़ेगा, हजारों रुपए के ऊपर आपका किराया लग जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई 20 दिन गुजरात में रहना है, तो आप समय नहीं दे पाएंगे। कम से कम गुजरात आने जाने का अगर किराया आपने सेवा में दे दिया, तब भी महात्मा आपको दया देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब कभी सेवा लगाई जाए तो सेवा आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को दे दिया करिए, और न्याय पंचायत के जिम्मेदार अपनी अपनी सेवा ब्लॉक के रजिस्टर में लिखवाएंगे। ब्लॉक के अध्यक्ष फूल बिहार के ये भाई मान सिंह जी है, जो आपके सामने बगल में बैठे हैं। तो जो भी न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, अगर आपने अपनी सेवा सीधे ब्लॉक में नहीं दी, अगर सीधे आपने जिले में दे दिया, तो आप ये समझिए आप गुरु के वचन का उल्लंघन कर रहे, आप महाराज जी की बात को नहीं मान रहे। आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आगे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहले खाई। जब गुरु आदेश में लेना देना करेंगे, तब आपको सेवा का लाभ मिलेगा। सेवा कोई मान सम्मान के लिए नहीं। गुरु ने भूखा तेरे घर का, रुपए पैसे की महात्मा को भूख नहीं होती। अगर आप गुरु वचन मानेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। जो भी सत्संगी प्रेमी है, आप लोग अपनी अपनी सेवा न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाया करिए, और न्याय पंचायत के जिम्मेदार आप ब्लॉक में जमा किया करिए। अगर आप व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पाएंगे, तो आगे समय आ रहा है, पूज्य महाराज जी इस मामले में सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा पारदर्शिता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो सेवा का मौका आपको दिया गया, अगर आप सच्चे मन से और सही रास्ते पर चलकर करेंगे, तो आपको लाभ मिलता रहेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा इसीलिए तन की सेवा कराया करते हैं। जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन आए, अब आप सोचेंगे कि भाई हम सत्संग में जाएंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो आपको नाम की जड़ी महात्मा दे देंगे, और वो नाम की जड़ी जीवात्मा को नरक 84 से बचाएगी। अगर महात्मा नहीं मिले तो नाम की जहाज नहीं मिल सकती। मरना सबको है, एक न एक दिन ये शरीर हमको आपको छोड़ना है। संतों ने लिखा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई विमान पे चढ़ चले, कोई बढ़े जात जंगे। अब इस संसार में जो भी लोग आए, सबको जाना है। अब कोई विमान पे जाता है, कोई जंजीर में बच के जाता है। विमान पर कौन जाएगा? अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा नाम की जहाज आपको दे देंगे। इस धरती पर कभी राम नाम की जहाज लगी, कभी कृष्ण नाम की जहाज लगी, कभी इसी धरती पर साहेब नाम की जहाज लगी, कभी वाहेगुरु नाम की जहाज लगी, कभी राधा स्वामी नाम की जहाज लगी। प्रेमी भाई बहनों, ये नाम की जहाज महात्मा लगाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, समय समय पर भगवान का नाम बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है, प्रभु नाम बदलते रहते हैं। ये दुनिया है एक होटल, मेहमान बदलते रहते हैं, प्यारे तो वही रहते हैं, मगर भगवान बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम ये समय का प्रभु का जगाया हुआ नाम है। इसलिए अपने जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप किसी तरह का भ्रम में मत रहिएगा। और जो नए गांव के प्रेमी हैं, आप भी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप शंका में रहेंगे, नुकसान आपका होगा। जब इसी धरती पर भगवान राम आए, उस समय राम नाम पर रावण को शंका हो गई।
रावण विद्वान आदमी था, रावण बलवान भी था, रावण धनवान भी था, लेकिन भगवान राम की सच्ची बात समय पर रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान राम क्या काम किए, जिस काम के लिए भगवान राम आए वो काम करके चले गए। आखिर नुकसान किसका हुआ? रावण का। समय पर राम की बात न मानने से रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। अब रावण को रहा कि राम कैसे भगवान हो जाएंगे, हम इनकी बात क्यों मान ले। जैसे आज गांव में बहुत से प्रेमियों को ये शंका रहती है कि भाई जय गुरुदेव कैसे भगवान हो गए, हम इनकी बात क्यों मान ले। ये तो शाकाहारी बना रहे, मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे, हम तो जय गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम आए तो क्या भगवान राम ने मांस खाने के लिए कहा? भगवान कृष्ण ने कभी मांस और शराब पीने के लिए कहा? हम लोग विचार कहाँ किए? जब भगवान राम आए तो रावण का वध किए। रावण के अंदर कमी क्या रही? रावण धनवान था, बलवान था, विद्वान था। कमी इतनी थी, रावण मदिरा पान करता था, पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालता था, रावण का खान पान गंदा था, संतों की बात को नहीं मानता था। हमारे गुरु महाराज ने कहा अगर कलयुग में रावण का गुण हम लोगों के अंदर होगा, अगर आज हम आप मनुष्य शरीर पा गए हैं, अगर आज हम लोग शराब पी रहे, मदिरा पान कर रहे, मांस खा रहे, व्यभिचार कर रहे, जीव हिंसा कर रहे, प्रेमी भाई बहनों, कलयुग के रावण भी मारे जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा जब इस कलयुग में परिवर्तन होगा, 12-12, 15-15 कोस पर कहीं कहीं चिराग जलेंगे और कोई बच पाएगा। इसलिए जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, आगे फिर भगवान का नाम बदलेगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा आगे जब खराब समय आएगा, ऐसे समय में, मुसीबत के समय में, जब कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करे, तब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा और मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। बिल्कुल बज रहा दुनिया में सतयुग की अगवानी का, अब तो भरोसा करने लगे सब जय गुरुदेव की वाणी का। रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना रूप दिखाएंगे, जो नहीं माने कहा संत का उनको मजा चखाएंगे। काल चक्र का जोर बढ़ेगा, नभ मंडल तक छाएगा, सभी जगत में शोर बचेंगे, जग मानव घबराएगा। कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह, राम राम चिल्लाएगा, कोई काम नहीं आएगा। जय गुरुदेव ही रक्षक होंगे इस धरती पे प्राणी का। आगे समय ऐसा आएगा, जय गुरुदेव नाम से विश्व को शांति मिलेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा एक समय ऐसा भी आएगा, पेड़ के पत्ते पत्ते जय गुरुदेव बोलेंगे, कब्रों से भूत निकलकर वो भी जय गुरुदेव नाम लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर समय पर हम आप महात्मा की बात नहीं मान पाए, सत्संग में नहीं जा पाए, आदेश का पालन नहीं कर पाए, तो निश्चित है हम लोग भी धोखा खा जाएंगे। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब आपको नाम की जहाज मिल जाएगी, तो नाम की जहाज मिलने पर महात्मा आपको नाम की जहाज पर बैठने का तरीका बता देंगे। अगर आप रास्ता जान गए तो मौत के समय कोई पीड़ा आपको नहीं होगी, यानी उसी नाम की जहाज पर आप बैठ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते थे जब महात्मा मिल जाएंगे, नाम की जहाज मिल जाएगी, और जब रोज सुमिरन ध्यान भजन आप करेंगे, तो जो दरवाजा है अंदर का, वो दरवाजा आपका खुल जाएगा। मौत के समय ऐसे शरीर आपका शांत पड़ा रहेगा और आत्मा धीरे से निकल जाएगी, पता नहीं लगेगा कि आदमी सोया हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, आप अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। जैसे ये मकान आपने बनाया है, मकान में आपने दरवाजा भी लगाया है और मकान में आपने खिड़की भी लगाया है। अगर आपको दरवाजे से बाहर निकलना होगा तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। अगर दरवाजा आपका बंद कर दिया जाए और आपको खिड़की के रास्ते से खींचा जाए तो आपको दर्द होगा। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में एक दरवाजा ऐसा है जिस दरवाजे से जीवात्मा निकलती आती जाती है। जब सतयुग था वो दरवाजा सबका खुला था। तो स्वामी जी महाराज ने लिखा
सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान करब प्राणी। जैसे ही बाहर की आंख लोग बंद करते थे, अंदर का दरवाजा खुल जाता था। आत्मा अपने देश आती और जाती रही, लेकिन बाद में काल भगवान ने क्या काम किया, अब कर्म का विधान बना दिया। अब वो कर्म जो है अंदर में जमा होने लगा, दरवाजा बंद हो गया। अब अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप किए वो दरवाजा बंद है, दरवाजा खुलेगा नहीं। और हम आप जब मौत का समय आएगा, गुरु महाराज कहते थे पापी जीवों की आत्मा जब इस शरीर से निकाली जाती है तो टट्टी पेशाब हो जाते हैं, अपार पीड़ा होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहला फायदा तो ये होगा, अगर महात्मा मिल गए, नाम दान आपको मिल गया, अगर आप मथुरा पहुंच गए, जैसे होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। अगर आपने 3 दिन का समय निकाल लिया, होली पर आप मथुरा चले गए, सत्संग आप सुन लिए, नाम की दौलत आप पा लिए, आप लौट करके अपने घर चले आए। अगर आपका शरीर जर्जर हो गया है, 10 दिन के बाद नाम दान लेने के, अगर 10 दिन बाद भी ये शरीर आपका छूट जाए, आप भजन नहीं कर पाए, तब भी महात्मा आपको नरक और 84 में नहीं जाने देंगे, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा पर नहीं बनने देंगे, फिर आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो इतना बड़ा फायदा हम जीवों को मिल जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम आप महात्मा के पास जल्दी जाना नहीं चाहते, अगर चले भी गए तो बात नहीं मान पाते, इसलिए ये मानव जीवन धोखे में जाता है। गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन हैं, आपका ये सौभाग्य है कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला। अच्छा, जिनको महात्मा नहीं मिले, मरना उनको भी पड़ेगा, मरना सबको है, ये मृत्यु लोक है, जाने में अंतर होता है। अंतर क्या होगा? महात्माओं ने लिखा कोई विमान पे बैठ चला, यानी कोई विमान पे चढ़ के जाएगा, तो जिनको महात्मा मिल जाएंगे, नाम की दौलत मिल जाएगी, वे जीव नाम की जहाज पर बैठ के जाएंगे, पीड़ा नहीं होगी। अगर महात्मा नहीं मिले तो मरना तो आपको भी पड़ेगा, मरना तो हम लोगों को भी पड़ेगा। जिनको नाम दान मिल गया उनको मौत के समय महात्मा मदद कर देंगे। अगर नाम की दौलत नहीं मिली तब क्या होगा? ऊपर से आवाज आएगी, अरे भाई फलाने से आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये शरीर खाली कर दो, अब आप खेत में, खलिहान में, दुकान दफ्तर में कहीं भी रहेंगे। आवाज आएगी, शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया, अब आत्मा को जमदूत निकालेंगे। उस समय मौत के समय पीड़ा होती और जमदूत क्या करेंगे? मार मार के पीट पीट करके आत्मा की शक्ति को खींचेंगे। ये कंठ चक्र ये बंद रहता है, आवाज नहीं निकलती है। मौत के समय आदमी के कंठ चक्र आवाज बंद हो जाती है। गांव भर में माताएं बहनें कहती है कि आज फलाने की गोली बंद हो गई, अब लगता है वो चले जाएंगे। बहुत सी माताएं बहनें देखने जाती हैं, पूछती है कि आप हमको पहचान रहे? बेचारे सर हिला देते हैं, आंखों से आंसू गिरता रहता है। माताएं बहनें कहती हैं कि अब माया छछा रही है, अब ये चले जाएंगे। हमारे गुरु महाराज बताते थे माया नहीं छछाती, मार पड़ती है। जब मौत का समय आता है, जमदूत अंदर अंदर पिटाई करते, आवाज नहीं निकलेगी, आंखों से आंसू गिरेगा, धन दौलत रुपया पैसा, सगे संबंधी नातेदार रिश्तेदार सब अगल बगल खड़े रहेंगे। जमदूत आत्मा को निकालेंगे, हथकड़ी बेड़ी लगाएंगे, मारते पीटते ले जाएंगे। जब आत्मा को जमदूत ले जाते हैं, रास्ता बड़ा दुखदायी होता है। रास्ते में कटीले तार बिछे होते हैं, जैसे कटीले तार से हम लोग अपना खेत घेरते हैं, ऐसे ही यमलोक के मार्ग में जब जीवात्मा को जमदूत ले जाते हैं, कटीले तार होते हैं, जीव के ऊपर पापों की गठरी लगी रहती है। अब कटीले तार पर अब जीव से बर्दाश्त नहीं होता, जीव चल नहीं पाता है। जैसे कांटों पर अगर हमको आपको चलाया जाए, कोई चल पाएगा? आदमी तुरंत गिर जाता है। या ये शरीर आपका नहीं रहेगा, आत्मा लिंग शरीर में रहेगी, जीव गिर जाता है। जमदूत घसीटते उसी कटीले तार पर, जब घसीटेंगे तो पूरे लिंग शरीर में यानी घाव हो जाता है। फिर आगे जब ले जाएंगे तो जलता हुआ बालू का मैदान, अब उसी में जीव को घसीटा जाएगा, पापों की गठरी लगी रहेगी। अब प्रेमी भाई बहनों, जैसे इस शरीर में
अगर कहीं घाव हो जाए, जलता हुआ बालू, दाना भूजने वाला बालू लाल करके रखता है, अगर वही बालू घाव पर डाल दिया जाए, विचार कीजिए कितनी पीड़ा होगी। ऐसे आत्मा को जमदूत सजा देते हैं, ले जाकर के धर्मराज के दरबार में खड़ा कर देंगे। जीव डर से भय से धर-धर कांपता है। धर्मराज पूछते हैं, बताओ मैंने तुमको मानव जन्म दिया था तो तुमने अपना असली काम क्यों नहीं किया? अब असली काम क्या है मनुष्य शरीर का, हम आप जान नहीं पाए। मनुष्य शरीर मिल गया, अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई हमने अपना पेट भर लिया, हमने बच्चा पैदा कर लिया, हमने रहने के लिए घर मकान बना लिया, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मनुष्य शरीर का काम हो गया। प्रेमी भाई बहनों, इतना काम पशु भी कर लेगा। अगर पशु को आप छोड़ देंगे तो पशु भी अपना पेट भर लेगा, पशु भी बच्चा पैदा कर लेगा, पशु भी कहीं न कहीं रह लेगा। ये 3 काम पशु भी कर देता है। अगर ये मनुष्य शरीर पाकर यही 3 काम हम आप किए, अपना काम नहीं जान पाए तो जीवन धोखे में जा रहा। अपना काम क्या है? जब आप महात्मा के पास जाएंगे, महात्मा आपको सत्संग में बता देंगे कि अपना असली काम भजन है और वो भजन कैसे किया जाएगा, ये रास्ता महात्मा बताने आते। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा साजो बाई, मीराबाई, यारी साहबुल्ला साहब, ये महात्मा इसीलिए आए हम जीवों को रास्ता बताने। बाबा जय गुरुदेव महाराज जी निरंतर लोगों को चाह रहे लोग इस रास्ते पर आ जाए। प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा नहीं मिले तो जीवन धोखे में निकलेगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, वहाँ क्या होगा? होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो आए जनाब, कोठरी खाली करा दी जाएगी। ये शरीर आपका यही पड़ा रहेगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में चली गई, अब वहाँ क्या होगा? वो मालिक पूछेगा, भाई मैंने आपको मानव जन्म दिया था, तो आप बताओ आपने शराब क्यों पी लिया, आपने मांस क्यों खा लिया, आपने व्यभिचार क्यों किया, आपने झूठ क्यों बोला, आपने चोरी क्यों किया? जो जो कर्म हम आप कर रहे, अब वो मालिक कहेगा कि आपने ये बुरा बुरा काम क्यों किया? जीव कहता है मैंने नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, जैसे इस कचहरी में कोई मुकदमा हो जाए तो 2 गवाह की जरूरत पड़ेगी, 2 गवाह गवाही करेंगे, तब जज फैसला करेगा। ऐसे धर्मराज के दरबार में जब आत्मा जाती है, वहाँ गवाही करनी होती है। गवाही कौन देगा? कोई नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं जाएंगे। हमारे गुरु महाराज बताते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल के बाद हर बच्चे के कंधे पर 2 दूत बैठ जाते हैं। एक दूत अच्छा बुरा सब लिखता जाएगा, जितना काम हम आप करते जाएंगे वो सब लिख देगा। जीवन की एक फाइल तैयार हो जाएगी धर्मराज के दरबार में। अब वो फाइल खोल करके दिखा देगा, इस आदमी ने अपने जीवन में ये बुरा बुरा काम किया। जीव कहता है मैंने नहीं किया है। तब दूसरा गवाह, उसका नाम चित्रगुप्त है, हर बच्चे के बाएं कंधे पर वो रहता है। अब वो चोरी से फोटो खींच लेता है। 7 कोठरी के अंदर कोई बुरा काम हम आप करेंगे, वो फोटो खींच के रख देगा। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी तब वो रील चला के दिखाएगा कि इस आदमी ने अपने जीवन में ये बुरा बुरा कर्म किया है। जीव अपने कर्मों को देखकर थर-थर कांपता है। धर्मराज कहते हैं ले जाओ इस जीव को, ले जाकर के इसको नरकों में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, करोड़ों वर्षों तक नरकों में हम आप पड़े रहेंगे। वहाँ क्या होगा? सजा दी जाएगी, एक एक कर्मों की सजा। अगर कोई आदमी ये मानव शरीर पाकर शराब के नशे में आपने किसी माँ बहन के साथ कोई बुरा कर्म कर दिया, कोई बुरा वचन आपने बोल दिया, धर्मराज के दरबार में जब कर्म का हिसाब होगा, अब नरकों में ले जा करके वहाँ जलाया जाएगा। महात्माओं ने लिखा है, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं, केतिक करो पाए। वह नरकों में लोहे के मोटे मोटे खंभे आग से धड़कते रहते हैं और उसी में जीव को बांध दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाएगा, वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं। अगर कोई आदमी
पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देख लेता है, ऐसी जीवात्माओं को ले जाकर के वहां नरकों में क्या किया जाएगा, उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। जैसे लाल मिर्ची का पाउडर डाला जाए, ऐसे पदार्थ डाल करके अब जीव को तकलीफ दी जाती है। 10,000 साल तक जीव चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा। वहां कोई नातेदार रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी नहीं होंगे, वहां दुख ही दुख मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब नरकों से जीव को निकाला जाएगा, अभी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर आत्मा कहाँ जाएगी? अब फिर यही आत्मा 84 में जाती है। जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया, थाने का हौलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। गांव में आदमी कोई बुरा काम कर देगा, छोटा मोटा गलती है, पुलिस आएगी, मार के ले जाके थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज्यादा किया है तो पुलिस आपको ले जाकर के जिला जेल में बंद करेगी। अगर उससे भी ज्यादा अपराध आपने किया तो आपको ले जाकर के वहां सेंट्रल जेल में डाला जाएगा। अगर उससे भी भारी अपराध तो आपको स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। 4 जेल यहाँ बनाए गए शरीर को सजा देने के लिए। ऐसे ही 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है आत्मा को सजा देने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर को लोगों ने ले जा करके अब इसको जला दिया, दफना दिया। आत्मा धर्मराज के दरबार में 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब हो गया। फिर आत्मा को नरक में भेजा गया, वहां से निकाला गया, 84 में डाला जाएगा। अब ये 4 जेल कौन कौन है? अस्थावर, कुसुमज, अंडज और पिंडज। अब यही आत्मा जो आज मनुष्य शरीर में है, अगर हम आप अपना असली काम नहीं किए तो ये आत्मा शरीर से निकलेगी, कर्म का हिसाब होगा। पहला जेल है अस्थावर खान। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे ये सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी। जब पेड़ पौधे से निकाला जाएगा, दूसरे जेल में जाना होगा। दूसरा जेल है कुसुमज खान, गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव। 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढीर, खटमल बनेंगे। जब वहां से निकाले जाएंगे, ये तीसरा जेल अंडज खान होता है, अंडे से पैदा होने वाले जीव। इसमें 23 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेगी, बिच्छू बनेगी, मछली बनेगी, पक्षी बनेगी। वहां भी काटा जाएगा, मारा जाएगा। जब यहाँ से निकाला जाएगा, आत्मा चौथे जेल में जाएगी। चौथा जेल है पिंडज खान, नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव। 4 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलेगा, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, अब आप इसको जोड़िएगा। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज यानी नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीवों में। अब आप जोड़ लीजिए 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलता है। यही बात कबीर साहब लिख करके गए, 1,84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जो सत्संगी प्रेमी है, आपको गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है, आप अपने गुरु महाराज के आदेश को बजाएंगे तो आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। मानव तन आपका पाना सार्थक बन जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा, आप सब लोग मिल करके गांव-गांव जा करके मेरा संदेश सबको बता देना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में बराबर शाकाहारी का प्रचार करते रहना। लेकिन आज हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक भी दिन अपना समय प्रचार प्रसार में नहीं दे पा रहे, तो क्या हम आप अपने को संभाल लेंगे? अरे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने ये कहा है
कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी एक एक गांव को गोद ले ले, यानी एक सत्संगी एक गांव की जिम्मेदारी ले और आप गांव में जाइए। गांव में आपको करना क्या है? गुरु महाराज की बात घर घर पहुंचानी है। जैसे आप यहाँ लोग आ गए, अब सब लोग यहाँ आए तो सब लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो गांव में आप घर घर जाइए और जब भी गांव में जाइए तो कोई भी आदमी आपसे मिले तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिएगा। अगर गांव का कोई आदमी आपसे जयराम कहे तो आप बुरा मत मानिएगा, आप उनको समझाइएगा कि भाई साहब, जब भगवान राम नहीं आए थे तो कोई जय राम नहीं कहता था, जब त्रेता युग नहीं लगा था राम का नाम कोई नहीं जानता था, कोई राम राम नहीं कहता था। जब आप बताएंगे कि समय पर भगवान का नाम बदलता है, इस समय भगवान का नाम जय गुरुदेव है, अगर आप भी जय गुरुदेव बोलेंगे तो आप भी भगवान का नाम लेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। जब आप माताएं बहनें भी, आप लोग एक एक गांव को गोद लीजिए, मान लीजिए 6-7 माताएं बहनें या 10 माताएं बहनें, 10 गांव आपने गोद ले लिया। महीना में 1 दिन या 2 दिन आप लोग अपने अपने गांव में टोली बना करके 10-5 लोगों की टोली बना लीजिए। जैसे कभी कभी माताएं बहनें जब कहीं तीर्थ व्रत करने जाना होता है तो आप 10-5 लोग मिलकर के चली जाती हैं, ऐसे ही आप लोग एक एक गांव को गोद लीजिए, भाई लोग भी गांव गोद ले लें और माताएं बहनें लोग भी टोली बना लें। गांव में चले जाइए, माताएं बहनें माताओं बहनों को समझाने लगे। जब आप गांव में जाइएगा तो आप बताइएगा ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। जब भी गांव में जाइए जय गुरुदेव सबसे बोलिएगा, अगला आदमी भी जय गुरुदेव कहेगा, भगवान का नाम वे लोग भी लेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। अपने अपने गांव में जब आप जिस गांव को आपने गोद लिया है, अगर उस गांव में आप आना जाना करते रहेंगे, प्रेमी भाई बहनों, लाभ कैसे मिलेगा ये बात आप समझ लीजिएगा। गांव में कोई आदमी अगर शराब पीने वाला होगा, कोई मांस खाने वाला होगा, जब आप उनके घर जाएंगे तो दरवाजे पर जाने पर आदमी थोड़ी बहुत आपका मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। जब आप जय गुरुदेव कहेंगे वो भी बोलेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, इससे फायदा क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम, अब तो होश में लाएगा। जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम आएगा। ये नाम कैसे आएगा? जब एक एक गांव हम लोग गोद लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और गांव में बार बार जाएंगे, आप गुरु महाराज की बात बताएंगे, हर आदमी जय गुरुदेव बोलने लगेगा और ये जय गुरुदेव नाम लोगों को होश में ले आएगा। शराब पीने वाले लोग भी कहेंगे वास्तव में शराब पीना ठीक नहीं है, मांस खाने वाले लोग भी कहेंगे मांस खाना ठीक नहीं है। अब प्रेमी भाई बहनों, लोगों के विचार बदल जाएंगे जब आप गांव में जाएंगे। अब मान लीजिए आपने अगर प्रचार भी किया, आप किसी गांव में गए, अगर आप झंडा लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर या साइकिल पर बैठकर आप गांव में गली में चले गए, अब आप साइकिल पर बैठे बैठे या टेम्पो पर ट्रैक्टर पर बैठे बैठे अगर आप बोलेंगे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तो गांव में अगर घर में कोई आदमी रोटी खा रहा है और वो आवाज को सुन लेगा, अब आदमी कहेगा कि ये बाबा जय गुरुदेव वाले शाकाहारी का प्रचार कर रहे। लेकिन जब आप उनके घर में रुकेंगे, 10 मिनट 5 मिनट के लिए रुक जाइए, उनके घर में जाइए, दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाइए। अगर घर में माताएं बहने तो माताएं बहने आप समझावें, आप गुरु महाराज की बात बताइएगा कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा, लोग ले जाके जला देंगे, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी और फिर ले जाकर के
वहाँ नरकों में 84 में कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनाया जाएगा। ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, आप इसको गंदा मत कीजिएगा। जब आप गांव में जाएंगे, अगर लोगों को कहेंगे कि पूज्य महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि आप शाकाहारी रहिए, आप कोई ऐसा नशा मत कीजिए जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। जब आप ये बात कहेंगे तो गांव में कोई आदमी अगर आपसे कह देगा अरे भाई बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे हो, तब तो आप अपनी बात कहेंगे। अगर कोई आदमी कह देगा कि भाई बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि आगे बीमारियां आ रही हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, आगे बीमारियों की आंधी चलेगी। गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे और किसी भाई से कहेंगे कि भाई साहब अभी शाकाहारी बनने की तारीख बाकी है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तो आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। अगर कोई आदमी कह दे कि भाई हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, जीवे जीव आहार है, तो आपको गुरु महाराज की बात समझानी पड़ेगी। जब आप गांव में जाएंगे तब तो आप कहेंगे, अगर ऐसे आप केवल शाकाहारी का नारा लगाए फिर चले गए, आदमी कैसे समझ पाएंगे। एक बार हमारे गुरु महाराज के पास एक आदमी गया, सत्संग सुना, अच्छा लगा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा बच्चा देखो जीव हिंसा मत करना, अहिंसा बहुत बड़ा पाप है। आदमी गुरु महाराज के पास पहुंच गया टमाटर लेकर के। वो आदमी गुरु महाराज से कहने लगा महाराज आपकी सब बात मुझको अच्छी लगी, लेकिन आज आपने ये कहा कि जीव हिंसा मत करना, तो एक बात आप मुझे बता दीजिए, टमाटर में भी तो जीव है, तो हम क्या खाएंगे। अगर हम टमाटर को काटेंगे तो जीव हत्या हो गई, तो हम क्या खाएं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा देखो टमाटर को काट के तुम खा सकते हो, कुदरत ने तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन आदमी आज के समय में कह देता है कि जीवे जीव आहार है। वो आदमी गुरु महाराज से कहा महाराज जीवे जीव आहार है, तो आप मना क्यों करते हैं। बहुत से गांव घर में लोग कहते हैं अरे भाई जीवे जीव आहार है तो बाबा जी मुर्गा खाने के लिए, बकरा खाने के लिए मना क्यों करते हैं, मछली खाने के लिए मना क्यों करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप गांव गांव जाके समझाइएगा बाबा जी मना क्यों कर रहे, इस बात को नए प्रेमी भाई बहन समझ लीजिएगा, ताकि आपका ये मानव जीवन सार्थक बन जाए। अगर आप ये कहते हैं जीवे जीव आहार है, तो कुदरत ने जीवे जीव आहार बनाया है, लेकिन किस जीव का आहार किसको करना है ये नियम वेदों में लिखा हुआ है। मनुष्य के लिए मांस नहीं बनाया गया। जो आदमी गुरु महाराज के पास उसने कहा महाराज जीवे जीव आहार है, फिर आप मना करते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि बच्चा एक बात मैं तुमसे पूछूं तो हमको साफ साफ बता देना। आदमी बोला महाराज पूछ लीजिए। स्वामी जी ने कहा बच्चा जीवे जीव आहार है, मैं भी मानता हूं, लेकिन एक बात बताओ, एक सुअर है और एक मनुष्य है, सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए मनुष्य के पास, और एक थाली में टट्टी बिस्ठा रख दिया जाए सुअर के पास। सुअर का भोजन टट्टी बिस्ठा है और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्ठा की थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए, तो बताओ खा लोगे। आदमी कहा महाराज टट्टी बिस्ठा कैसे खाएंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जीवे जीव को आहार है, अरे सुअर भी जीव है मनुष्य भी जीव है। जब सुअर टट्टी बिस्ठा खा सकता है तो आखिर मनुष्य को खाने में क्या जा रहा। आदमी कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अगर इतनी बात तुम समझ जाते
तो आज बकरा काट कर, मुर्गा काट कर, जीवों की हिंसा करके इस मनुष्य मंदिर में तुम न डालते। अज्ञानता में ये काम कर रहे। गुरु महाराज ने कहा हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया। मनुष्य का आहार क्या है? मनुष्य को भी जीव का आहार करना है। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे, साग सब्जी, फल फूल है, आप इनको काट के, मार के खा सकते हैं। अगर पेड़ को आप काटेंगे, गन्ने में भी जीव है, धान में भी जीव है, गेहूं में भी जीव है। अगर उसको आप काटेंगे तो उसको दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं होगा तो आपके ऊपर कोई कर्म नहीं बनेगा। दर्द क्यों नहीं होता? प्रेमी भाई बहनों, पेड़ पौधे में जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। जैसे आपके अंगुली में ये नाखून है, जो नाखून चमड़ी के बाहर हो गया, अगर वो नाखून आप काटेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। आपके सर में बाल है, आप बाल को कैंची से काटते जाइए, आपको दर्द नहीं होगा। अगर बाल को चमड़ी से अंदर जो है उखाड़ेंगे तो दर्द होगा। चमड़ी के बाहर जो बाल है उसमें जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। और चमड़ी के अंदर जो बाल है उसमें चेतनता ज्यादा है, जड़ता कम है। ये जो पेड़ पौधे हैं इसमें जड़ता ज्यादा है। जब पेड़ पौधे को आप काटेंगे, मारेंगे, इनको दर्द नहीं होगा तो कोई कर्म नहीं बनेगा। इसलिए कुदरत ने मनुष्य के लिए ये साग सब्जी, फल फूल ये तैयार किया। मुसलमान भाइयों के किताबों में ये बात लिखी गई थी। मोहम्मद साहब का पैगाम, ऐ इंसान, मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, दाल, खजूर, फल फूल, सूखे गीले मेवा मिश्री, दूध घी पैदा किया। आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान। अन्न मांस दोनों भके, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज है, साग सब्जी, फल फूल, आप इसको खा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप कहेंगे हम मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, तो निश्चित है जब आप उनकी गर्दन काटेंगे उनको दर्द होगा, वो पीड़ा आपको भोगनी पड़ेगी। ये अदले बदले का देश है। भगवान राम ने बाली को बाल मारा, वही बाली बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण से बदला लिया। आज आप किसी बकरे की गर्दन काटेंगे, मुर्गे की गर्दन काटेंगे, आपको भी पीड़ा सहनी पड़ेगी। आपकी भी गर्दन एक दिन काटी जाएगी। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, मालिक के दरबार में बदला कहीं न जाए। आज आपको कर्म करने की आजादी है। अगर आप बकरे की गर्दन, मुर्गे की गर्दन काट रहे, एक दिन हमको आपको भी काटा जाएगा। इसलिए महात्मा सबकी भलाई के लिए इस धरा धाम पर आया करते। गांव के प्रेमी भाई बहन, तरह तरह की बातें लोग सोचते हैं। जब आप गांव गांव प्रचार करने जाएंगे, घर घर जाएंगे, धीरे धीरे लोग बात समझेंगे। अगर आपने गांव गोद दे दिया, एक सत्संगी प्रेमी कहने लगे कि भैया हमने गांव गोद दिया है। अब वो एक दो बार प्रचार किए, कहने लगे कि कोई शाकाहारी नहीं बन रहा, कोई शराब नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं मान रहा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर किसी गांव में 2 बार आप प्रचार कर देंगे तो क्या सब लोग शराब छोड़ देंगे? खूब अच्छी तरह से विचार कीजिए। ऐसे बहुत से इसमें सत्संगी प्रेमी हैं जो लोग 20 साल से मथुरा जा रहे और अभी तक गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट नहीं छोड़ पाए। अब 2 दिन आपने गांव में प्रचार कर दिया तो क्या गांव के लोग शराब छोड़ देंगे? अभी हम आप सत्संगी होकर के बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान नहीं छोड़ पाए। अब दुनिया के लोगों की शराब 2 दिन में आप छुड़ा देंगे। जब आप बार बार जाएंगे, बार बार गुरु महाराज की बात बताएंगे, लोगों के अंदर इच्छा जागेगी, वास्तव में ये बुरा काम है, लोगों के विचार बदलेंगे और धीरे धीरे लोग बुराई छोड़ना चाहेंगे और छोड़ने के बावजूद भी जल्दी बुराई छोड़ती नहीं। इसलिए आप गांव गांव जाकर प्रचार किया करिए। जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आपकी जिम्मेदारी है, आपके न्याय पंचायत में अगर 30 गांव 40 गांव है, आपके सब गांव में आपको जा करके टोली बना करके आपको नियमित रूप से प्रचार करना चाहिए। अगर आप प्रचार नहीं करेंगे
तो हम लोगों को कर्म दोष लगेगा। यही गांव के लोग कहेंगे कि भाई जय गुरुदेव वाले हमको नहीं बताए कि आगे समय खराब आ रहा, बीमारियों क्या भी चलेगी। अभी कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई, ये कुछ नहीं है, आगे जो वायरस आएंगे उसमें लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अभी मौका है शाकाहारी बनने का, इसलिए आप उनको समझाएंगे, बताएंगे। अगर लोगों के विचार बदल गए, लोग मानव जीवन अपना सार्थक बना लेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, गांव-गांव आप जाइए, घर-घर बात बताइए। माताएं बहनें, जब आप गांव में जाए तो आप लोगों को बताइए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, मांस मछली अंडा शराब अगर लोग नहीं छोड़ेंगे तो बीमारी जाने वाली नहीं। आप घर घर में डॉक्टर बैठा दीजिए, बीमारी नहीं जाएगी। आज बीमारियां क्यों बढ़ गई? हम आप मांस मछली अंडा शराब खाने लगे। मनुष्य शरीर को हम लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया, श्मशान घाट बना दिया। प्रेमी भाई बहनों, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं शमशान भूमि पर, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। अगर इस मनुष्य मंदिर में हम आप मांस का टुकड़ा डाल रहे तो अब देवी देवता नाराज, अब भूत प्रेत मिलेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा, कोई घर बाकी नहीं है जहाँ भूत प्रेत न रहते हो। कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारी में जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप शाकाहारी सदाचारी बन जाए, बीमारियों में बचाव हो जाएगा। बीमारियां 3 प्रकार से आती हैं, बदपरहेजी से, मौसम की तब्दीली से, प्रारब्ध कर्मों से। 3 तरह से बीमारी आती है। जो बीमारी प्रारब्ध कर्म में होती है, अगर लिखा है ये बीमारी 3 महीने तक रहेगी, तो चाहे कितने अच्छे डॉक्टर से आप दवा करा लीजिए, 3 महीने बाद ही बीमारी ठीक होगी। और एक बीमारी आती है मौसम के तब्दीली से, जैसे बरसात गई, जब जाड़ा आने लगा तो बीच में सर्दी जुकाम बुखार सबको हो जाता है, और ये बीमारी हल्की फुल्की दवा से ठीक होती है। एक बीमारी आती है बदपरहेजी से। ये बदपरहेजी क्या है? इस बात को माताएं बहनें आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारे गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी बताया करते थे, इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप अपने शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ जोड़ने पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, हाथ पैर और मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, लेकिन आपके शरीर पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने शरीर को धो दिया तो ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर रोजे लगे होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। माताएं बहनें, जब महीने की बीमारी लग जाए तो आप 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती हैं, उसके पहले नहीं। और जब महीने की बीमारी रहे तो 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए, खाना पानी अपने हाथ से मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना, आपके हाथ का छुआ हुआ पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। माताएं बहनें पहले के समय में परहेज किया करती थी, इतनी बीमारियां नहीं थी। पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये शिक्षा दी जाती थी, अब ये बात नहीं बताई जाती। पहले जब हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटी को बच्चा पैदा होने का समय आता था तो अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन आज अस्पताल भी जाना पड़ता है, शरीर का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान जाता है। इसलिए माताएं बहनें, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, अगर माताएं बहनें 5 दिन का परहेज करने लगे और आप भजन करने लगे तो आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी माताएं बहनें, जब आप गांव-गांव प्रचार करने जाया करिए तो बच्चियों को आप ये संदेश बता दिया करिए। जब बच्चियां जानती रहेंगी, उनका शरीर निरोगी रहेगा, शरीर उनका सुखमय जीवन सुखमय बीतेगा। और प्रेमी भाई बहनों, जो गांव के प्रेमी हैं, देखिए आप अंडे का सेवन मत किया करिए। अगर आप ये सोचेंगे हम अपने बच्चे को अंडा खिलाएंगे
और बच्चा सर्दी में शरीर में गर्मी रहेगी, अंडा खाने से दिल धड़कने की बीमारी पैदा होती है। जब तक बच्चे की उम्र 50 साल के पहले है तब तक तो बीमारी का पता नहीं चलेगा। 50 साल के बाद शरीर ढलेगा तो दिल धड़कने की बीमारी पैदा होगी, हार्ट अटैक की बीमारी होगी, सांस फूलने की बीमारी होगी। अंडे के सेवन से भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं। अंडा कैसे बनता है? हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, 12-15 दिन पर पक्षियों को गंदा खून आता है। जब वही पक्षियों का खून रुक जाता है उसी से अंडा तैयार होता है। अब उसी अंडे को लोग बड़े प्रेम प्यार से खा लेते हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग विचार करके बताइएगा। आप लोग अपने अपने घर में बैठकर अगर खाना खा रहे, रोटी खा रहे, आपका 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा हो गया, बच्चा अचानक पेशाब करने लगा, संजोग से बच्चे का पेशाब थाली में गिर गया या बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया। आप रोटी खा रहे और आपके बच्चे का पेशाब अगर रोटी पर गिर जाएगा तो क्या आप लोग रोटी खा जाएंगे? पीछे वाले प्रेमी खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। अपने बच्चे का पेशाब अगर रोटी पर गिर गया तो हम लोग रोटी नहीं खा रहे कि भाई पेशाब गंदी चीज है। प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चे का पेशाब गंदा मानकर रोटी हम आप फेंक देते हैं। लेकिन आज हमारी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गी मुर्गे के बीज और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, आज बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास वहाँ मथुरा सत्संग सुनने क्यों जाएंगे? हम तो गीता भागवत सुनते हैं, हम तो रामायण पढ़ते हैं, हम राम कृष्ण को मानते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप राम कृष्ण को मानते होते तो आप शाकाहारी होते, शराब न पीते, गांजा का सेवन आप न करते। अगर आप गांजा का सेवन कर लेंगे, अगर कोई आपसे कह दिया भाई ये भगवान शंकर की बूटी है, तो कबीर मंसूर उठा के पढ़िएगा। गांजा पीने वाले जीवों को जमदूत ले जाकर के पैर ऊपर सब नीचे कर देंगे, बुधा चक्र पे आग का अंगारा रखेंगे और उस समय अपार पीड़ा दी जाती है। इस तरह से एक एक कर्मों की सजा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिक्र किया गया। इसलिए महात्मा जब आते हैं, अगर सत्संग में आना जाना होता रहेगा, जानकारी रहेगी, हम आप बुरे कर्मों से बचे रहेंगे। तो गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से बाबा जी ने एक ही प्रार्थना किया, घर परिवार नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं जाना है, कपड़ा नहीं बदलना है, बस कोई ऐसा नशा मत कीजिए। एक बात मान लीजिए कि आप ऐसा कोई नशा मत कीजिए जो बुद्धि को पागल कर दे। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी जानवर की गर्दन काटकर मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिए, वरना वो मालिक नाराज होगा, फिर हमको आपको कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। आगे समय खराब आ रहा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। कर्म हमारा खराब होगा, वो तलवार मेरे गर्दन पे पड़ेगी। कर्म आपका खराब होगा, तलवार आपके गर्दन पे पड़ेगी। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा कर्मों को माफ कर देंगे। हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई है जो विश्व का 8वां अजूबा है। ताजमहल भी उसके आगे फीका पड़ता है। उस मंदिर की एक विशेषता है, मंदिर में माला फूल दुपट्टे रसाल गंगा जल नारियल नहीं चढ़ाया जाता। मथुरा में जो मंदिर हमारे गुरु महाराज ने बनवाई, उसमें कोई पंडा पुजारी नहीं रहते। कभी भी आप उस मंदिर में चले जाइए, अगर आप मंदिर में जाएंगे, अपने गुनाहों की माफी आप चाहे तो मंदिर के देवता से करा सकते हैं। मंदिर में जाकर 2 आंसू गिराकर मंदिर के देवता से कह दीजिए, हे मंदिर के देवता, आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मेरा मांस छुड़ा दीजिए, मैं बुरा काम करने लगा, मेरी बुराई को दूर कर दीजिए। 2 आंसू गिरा करके आप अपनी बुराई मंदिर के देवता को दे दीजिए। एक मनोकामना आपकी मंदिर में पूरी होगी। होली पर 3 दिन का कार्यक्रम होगा। नए प्रेमी भाई बहन, आप लोगों